अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। हरम आपको अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी विलेज गर्ल्स के एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहती है। जी तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर कॉलेज जा रही हूँ। आम दिनों में मैं कॉलेज बाइक पर जाती हूँ, लेकिन आज चूँकि बारिश हो रही है तो मैं गाड़ी पर जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्यों ना आप लोगों के साथ गपशप लगा ली जाए, क्योंकि आज टाइम भी है। और उस गपशप के साथ मैं आप लोगों को गाड़ी की विंडो से गांव में बारिश के हसीन मनाजिर दिखाती चली जाऊंगी। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि एक लड़की को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग द व्लॉगिंग। मतलब जबकि वो व्लॉगिंग स्टार्ट करती है तो उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ मुश्किलात का सामना हम लोगों को भी करना पड़ा, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। व्लॉगिंग को लेकर एक लड़की को किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, या फिर हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन व्लॉगिंग इन अ बिग सिटी एंड व्लॉगिंग इन अ विलेज। मुझे लगता है कि एक लड़की को जितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, इट इज़ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जहाँ पर हम जितने भी वेल सिविलाइज्ड हो जाएं, वेल मैनर्ड हो जाएं, लेकिन जो हम लड़कियों का स्टैंडर्ड है वो हमेशा लड़कों से थोड़ा सा नीचे रहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उसके बाद अगर मैं स्पेसिफ़िकली व्लॉगिंग की बात करूँ तो उसमें कुछ मेन डिफ़िकल्टीज़ हैं जो एक फ़ीमेल को जो है फेस करनी पड़ती हैं। उसमें एक तो बिल्कुल जेन्युइन है जो बोथ मेल एंड फीमेल को देखने को मिलती है व्हेन दे स्टार्टेड व्लॉगिंग इन अ विलेज, दैट इज़ लेक्स एक्सपोजर। अगर मैं विलेज की बात करूं तो उसमें जो पिकनिक प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट हैं वगैरह, वो इतने ज़्यादा तो होते ही नहीं हैं, बल्कि होते ही नहीं हैं। और जहाँ पे जाके व्लॉगिंग की जा सके, जहाँ पे जाके व्लॉगिंग करके लोगों को दिखाया जा सके, इतने ज़्यादा पिकनिक पॉइंट वगैरह नहीं होती, इतनी जगह नहीं होती गांव के अंदर जहाँ पे जाके व्लॉग बनाया जा सके, जहाँ पे जाके जो कंटेंट है अपना वो क्रिएट किया जा सके। तो वो कंटेंट क्रिएशन जो है वो एक बड़ा ही मसला है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। लोग बार बार एक ही चीज़ देखते हुए थक जाते हैं, तो वो कुछ न्यू चाहते हैं, तो वो जो न्यू वाला फैक्टर है वो बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर अ गर्ल दैट वाज व्लॉगिंग इन अ विलेज। हमें भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पिकनिक प्लेसेस वगैरह ही दिखाई जाएं। हम लोग जो है वो नोवेल आइडिया, एक डिफरेंट किस्म का, एक मज़ेदार किस्म का आइडियाज़ वगैरह लेके आते हैं और उसको जो है फिर हम उसके ऊपर अमल करते हैं और वो वीडियो बनाते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा जो कंटेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव हो रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर बात आ जाती है डीमोटिवेशन की। मैं स्टैंडर्ड के लिहाज से बात करूँगी। सबसे पहली जो मुश्किल थी वो हमारी थी लेक्स एक्सपोजर, और दूसरी मुश्किल है कि मोटिवेशन नहीं होती। लोग हमारा जो है मोरल डाउन करने की बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आप स्टेप बैक हो जाएं और सब चीज़ें छोड़ दें, कि ये काम बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते, आप एक लड़की हो और आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। यहाँ तक लोग कहते हैं कि आप इसकी बजाय कुछ और कर लें, आप इसका कोई और अल्टरनेटिव सोच लें, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसी बातें करते करते अगर बंदा स्ट्रॉन्ग हो भी जाए तो ये वाली बातें इतना ज़्यादा मोरल डाउन कर देती हैं कि हर चीज़ छोड़ने को दिल करता है। अगर कोई मेरा न्यू यूट्यूबर, स्पेशली गर्ल न्यू यूट्यूबर मेरा यूट्यूब चैनल देख रही है और ये वीडियो देख रही है, तो सबसे पहले तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सबके साथ होता है, आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। तो आप लोगों ने जो है वो स्टेप बैक नहीं करना और इस काम को जो है आगे लेके चलना है। नेक्स्ट जो थर्ड मेन फैक्टर है वो है क्रिटिसिज्म। मैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को तो नोट करती हूँ, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म को मैं नोट नहीं करती और ना ही इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। लेकिन ये मेन फैक्टर है कि बहुत सारे लोग जो है इस क्रिटिसिज्म की वजह से जो है अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाते हैं। लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा अननोन या थर्ड पर्सन नहीं होता। थर्ड पर्सन ने तो करना ही करना होता है, लेकिन ये काम करने में सबसे ऊपर आ जाते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स, और जो आपके क्लोज़ वंस होते हैं। कहाँ से आते हैं? वही लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, बीइंग अ गर्ल आप ये कैसे कर सकती हैं, यू कांट डू दिस, लड़कियां ऐसे काम नहीं करती, लड़कियां ऐसे काम करते हुए अच्छी नहीं लगती।
लोग क्या कहेंगे, लोगों को भी सुनने को मिला होगा, लेकिन हमें ज़्यादा जो है इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म का जो सामना नहीं करना पड़ा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्रिटिसिज्म को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करना, नेगेटिव वाइब्स को तो आने ही नहीं देना ना। सिर्फ़ और सिर्फ आपने उन लोगों को कंसीडर करना है जो आप लोगों को पॉजिटिव वाइब देते हैं, जो आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर का किरदार अदा करते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जहाँ क्रिटिसाइज़ करने वाले इतने सारे लोगों का सामना हमें करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह हमें अप्रिशिएट करने वाले भी लोग मौजूद होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें जो है अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिली, बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर से सपोर्ट मिली, कॉलीग से, फ्रेंड्स से और क्लोज़ वन से जो है बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। लाइक वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपका, और उसके अलावा थंबनेल अच्छे बनते हैं, और ये अप्रिसिएशन ही मोटिवेशन का किरदार अदा करती है, आई थिंक सो। और इस मोटिवेशन से ही फिर आपको कुछ नया करने को मिलता है। इस तरह से हमें इन लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली और मोटिवेशन मिली। गाँव में एज़ अ यूट्यूबर जो हमें सबसे बड़ा मसला फेस करना पड़ रहा होता है वो होता है इंटरनेट सिग्नल्स का इशू। यकीन जाने कभी कभार इतना ज़्यादा सिग्नल्स का इशू हो जाता है कि 4-4 घंटे मुझे सिर्फ अपलोड करने पे लग जाते हैं, वीडियो अपलोड करने पे लग जाते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि अपलोड ही नहीं हो पाती, फिर दूसरे दिन दोबारा करनी पड़ती है। और उसके अलावा लड़कियों को अक्सर जो घर के काम है उसमें भी मसरूफ़ रहना पड़ता है, जिसकी वजह से व्लॉगिंग के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरा कॉलेज भी आने वाला है, आप लोगों से तो बातें होती रहेंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी रात बारिश होती रही है और अब भी बारिश हो रही है, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी भी जमा हो गया है। जी तो व्यूअर्स, अब मैं पहुँच चुकी हूँ कॉलेज। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।